हेलो गाइस, वेलकम टू हॉली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मुझे अपना आप हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, जिसके अंदर हमने जो वीडियोस की अपनी जो सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे हैं, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है जिनके हाथ के बारे में हम आज बात करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो के ऊपर अपनी एक और फीमेल सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया और आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज जो है वो 28 ईयर्स हो चुकी है। तो अगर आप इनका हाथ देखें तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इनका इंडिविजुअल का थंब होता है। अगर आप इनका थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शेप का यानी एक ही आकार का है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो किसी भी हालात के अंदर यानी किसी भी सिचुएशन के अंदर हार नहीं मानता है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका अंगूठा ऊपर से लेकर नीचे तक हो, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन भी इनको सपोर्ट करती है, ऊपर से इनका माउंट ऑफ जुपिटर भी इस अंगूठे को सपोर्ट करता है और इनका माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी भी इस अंगूठे को सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं, यानी ये ऐसे जो लोगों को कंपटीशन बहुत पसंद होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी हालात में किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, इन लोगों को हार नहीं पसंद होती। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर जितनी मर्जी मुश्किलात आते हैं, जितनी मर्जी क्राइसिस आते हैं, उन क्राइसिस को फेस करने की बाय बर्थ सलाहियत रखते हैं और उनको फेस करते हैं और उनमें कामयाब भी होते हैं। अगर आप इनका अंगूठा देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ीमेल का, किसी भी फीमेल का अगर अंगूठा भारी हो यानी मोटा हो, यानी वो काफ़ी थिक हो, औरत का अंगूठा मोटा होगा या थिक होगा या भारी होगा, नंबर एक उसको या तो डिवोर्स होती है, नंबर दो या तो वो बेवा होती है यानी विडो होती है। लेकिन ये एक तीसरी चीज़ भी रिप्रेजेंट करता है, वो ये करता है कि इंडिविजुअल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। लेकिन वो आप शादी की लकीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ लाजमी पता लगती है कि इंडिविजुअल को या तो डिवोर्स होगी या बेवा होंगी या इनकी पहली शादी कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि अगर किसी औरत का भारी अंगूठा हो यानी मोटा और थिक अंगूठा हो तो उसकी बस पहली जो शादी होती है, जो फर्स्ट मैरिज होती है, वो कामयाब नहीं होती। उसके अंदर ही जो बैड इवेंट्स होने होते हैं उसके अंदर ही होते हैं। या तो वो इंडिविजुअल अपनी शादी से खुश नहीं होता, यानी उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है फैमिली की इन्फ्लुएंस में आके, या फिर जो इंडिविजुअल होता है, जो उसका जो पार्टनर होता है, वो एक्सपायर हो जाता है या उसको उससे डिवोर्स हो जाती है। यानी तीनों सिचुएशन के अंदर जो एक नेगेटिव इवेंट ही जाहिर करता है और वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। लेकिन ये अंगूठा पॉजिटिव इवेंट भी जाहिर करता है, यानी पॉजिटिव चीज़ें भी जाहिर करता है, जैसे कि इंडिविजुअल के अंदर करेज बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी भी चीज़ को फेस करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। तो अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो उनकी लाइफ लाइन के साथ ही आगाज़ करती है, यानी दोनों मर्ज होकर निकली हुई हैं और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है और जो माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे ही अलहदा हो गई हैं। जो इनकी आगे जो ब्रेन लाइन है वो चलते चलते इनके माउंट ऑफ सन के नीचे आके ख़त्म हो गई हैं। और अगर आप इस ब्रेन लाइन को अगर इनके अंगूठे के यानी थंब की कॉम्बिनेशन से पढ़े तो ये एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल को जाहिर करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किसी भी काम को करने की बर्थ सलाहियत रखता है, यानी लॉजिकली सोचता है, यानी लोगों की बातों में नहीं आ जाता, यानी काम के सिलसिले में बस, यानी काम के सिलसिले में लोगों की बातों में नहीं आ जाता, यानी अपने ही माइंड से, यानी अपनी ही जो माइंड की जो उसकी अप्रोच होती है, यानी हर इंडिविजुअल की जो किसी भी काम करने की अप्रोच मुख्तलिफ होती है। जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सारे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये उस अप्रोच को नहीं अवेल करते। अपनी जो इनकी जो अपनी मैंटालिटी होती है, जो अपनी सोच होती है, उससे यानी डिफरेंट तरीके से, यानी डिफरेंट अप्रोच से उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऐसे जो लोग। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो जो ब्रेन लाइन है इनकी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी काम में अगर हाथ डालेगा, यानी कोई भी ऐसी कोई सोल्यूशन हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके अंदर बहुत जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर लेगा। और नंबर दो, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ऐसे ब्रेन लाइन हो, क्योंकि इनका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, इनकी जो ब्रेन लाइन है इनकी माउंट ऑफ मरकरी को भी सपोर्ट कर रही है, माउंट ऑफ जुपिटर को भी सपोर्ट कर रही है और इनके थंब को भी सपोर्ट कर रही है। ऐसे जो लोग होते हैं काम करने के बाद इनको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनके अगर आप माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है और वो एक से ज़्यादा हॉरिजेंटल लाइन पे पाया जाता है, यानी इनके हाथ में डबल रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के पास जो एजुकेशन है उसकी वो काफ़ी अच्छी है और इंडिविजुअल दिखने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि
इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी इनके माउंट ऑफ जुपिटर को सपोर्ट करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ में हार्ट लाइन वीक होना ज़रूरी होती है, लेकिन हम हार्ट लाइन के बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन हम इनके पहले माउंट ऑफ जुपिटर पे रिंग ऑफ सुलेमान के ऊपर बात कर लें। अगर किसी इंडिविजुअल के हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर पर रिंग ऑफ सुलेमान हो तो एक तो ये इसकी हायर एजुकेशन को ज़ाहिर करता है, नंबर एक। नंबर दो, इंडिविजुअल खुद भी, यानी वो बज़ाहिर खुद भी हायर पोस्ट पे जाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। यानी उस इंडिविजुअल के डिज़ायर होते हैं कि मैं गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक हाई रैंक मिले, यानी मेरा उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जॉब हो मेरी, जिसके अंदर मैं लोगों को हुक्म चलाऊँ। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर रिंग ऑफ सुलेमान हो और ऊपर से इनका माउंट ऑफ जुपिटर भी डेवलप हुआ हुआ है, ये लोगों पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, यानी उन पे लोगों को ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। क्योंकि इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर रिंग ऑफ सुलेमान भी पाया जाता है। और ये रिंग ऑफ सुलेमान जो है ये एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को भी जाहिर करता है। और क्योंकि ये किसी एक फ़ीमेल का हाथ है, और फीमेल के हाथ के साथ क्योंकि इनकी फ़ीमेल के हाथ में जो है हार्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकली शेप के बारे में और इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसके साथ पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट सेक्स है वो इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। यानी ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और ख़ूबसूरत है। ईजी वर्ड्स में लाइफ लाइन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाथ में, और ये हमारी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जाहिर करती है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो वो ब्रेन लाइन से मर्ज होकर लिख रहे हैं, यानी इनका एक ही पॉइंट है। और वो अगर आप लाइफ लाइन इनकी देखें तो उनकी जो लाइफ लाइन है वो स्टार्टिंग में उसने माउंट ऑफ वीनस को इतना ज़्यादा कर्व में नहीं लिया हुआ, लेकिन जैसे जैसे इनकी जो लाइफ लाइन है उसकी जो प्रोग्रेशन शुरू होती है, यानी जैसे जैसे इनकी जो लाइफ लाइन है वो प्रोग्रेस करती है, यानी कि एज प्रोग्रेस करती है, उसके साथ इनकी जो लाइफ लाइन है वो माउंट ऑफ वीनस को ज़्यादा घेरे में ले रही है, यानी ज़्यादा कर्व में ले रही है। यानी ये चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जैसे जैसे इसकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी, जैसे ये मिसाल ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाएगी, उसके साथ साथ इंडिविजुअल की जो लाइफ होगी, जो इसका जो इर्द गिर्द का जो माहौल होगा उसके अंदर सहूलतें उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती जाएंगी। यानी उसकी जो लिविंग इन्वायरमेंट होगी या लिविंग लाइफस्टाइल होगा वो अच्छे से बेहतर से, यानी बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और इनकी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही, जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी, क्योंकि इनकी फेट लाइन भी अच्छी है और इनके हाथ में लाइन ऑफ मर्करी भी पाई जाती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती रहेगी इंडिविजुअल की लाइफ अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर होती जाएगी, यानी खासतौर पर उसकी लिविंग कंडीशंस। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी औरत के हाथ में, यानी किसी फीमेल के हाथ में ख़ास तौर पे हार्ट लाइन का वीक होना बहुत ज़रूरी है, और इनके हाथ में भी हार्ट लाइन वीक है, और जो इनके सीधा माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में आके फोर्क की सूरत में, यानी फोर्क की शेप में आके ख़त्म होती है, जिसकी एक जो फोर्क है वो उनका माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जाता है। जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि औरत के हाथ में जो अगर वीक हार्ट लाइन हो तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंसान जो इंडिविजुअल होता है वो काफ़ी तरह जो मामलात होते हैं, अपने घरेलू मामलात हों या अपने पर्सनल लाइफ के मामलात हों, उसके अंदर काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। ऐसी जो औरतें होती हैं वो ख़ास तौर पे अपनी शादीशुदा लाइफ में, यानी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। बेशक वो अपने हस्बैंड से खुश हों या ना हो, उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ गुजारती जाती हैं, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनकी माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में आके ख़त्म होती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी लव लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेके चलता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बेवकूफ़ों वाले फैसले नहीं करते, यानी इंतहा वाली मोहब्बत नहीं करते, यानी अपनी मोहब्बत के सिलसिले में, यानी किसी के साथ मोहब्बत के इश्क में या किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बेवकूफ़ों वाले फैसले नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन जो है वो एंड में एक फोर्क भी भेज रही है, जो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रहा है, स्प्लिट है वो माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रहा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो सोचता है, यानी जो उसके जो हस्बैंड जो उसने आइडलाइज़ किया होता है या ऑपोजिट सेक्स जो उसने आइडलाइज़ किया होता है उसके मुताबिक उसको वो चीज़ नहीं मिलती। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी लड़की है तो उसने मिसाल के तौर पे किसी एक अच्छे ऐसे इंसान को आइडलाइज़ किया हुआ है कि मेरा जो हस्बैंड हो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों, वो दिखने में अच्छा हो, वो उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन उनको जो इन दी एंड जो मिलता है वो टोटली उसके ऑपोजिट मिलता है। लेकिन अगर ऐसे जो लोग हैं अगर वो थोड़ा सा अपनी शादी में डिले कर लें तो ये जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो सकती हैं। अगर ऐसे इंडिविजुअल की बिफोर 25 शादी हो जाए तो जो उन्होंने सोचा होता है, यानी जिस बंदे को, यानी जिस इंडिविजुअल को, जिस पार्टनर को उन्होंने आइडलाइज़ किया होता है वैसा इनको इंसान नहीं मिलता। अगर ये आफ्टर 25 शादी करें तो जिस इंसान को उन्होंने आइडलाइज़ किया होता है तो उसके मुताबिक इनको 80% वैसा इंसान मिल जाता है। तो इनके केस में भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है मुझे। तो आगे बात करते हैं कि लाइन ऑफ मरकरी के ऊपर। अगर आप इनकी लाइन ऑफ मरकरी देखें तो इनकी जो लाइन ऑफ मरकरी है वो इनके माउंट ऑफ वीनस से लेकर रही है,
और वो माउंट ऑफ वीनस से निकलते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रायंगल बना रही है और फेट लाइन के साथ, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का जो आने वाला टाइम है ख़ास तौर पे आफ्टर 30 वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, यानी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी उसके अंदर इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। इस ट्रायंगल को ज़्यादातर लोग मनी ट्रायंगल पढ़ते हैं, लेकिन ये मनी ट्रायंगल नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। मनी ट्रायंगल जो होता है वो आपके सन लाइन से बनता है, अगर वो लाइन ऑफ मरकरी से बने तो वो मनी ट्रायंगल नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, यानी गैर मामूली अलामत है। इनके हाथ में भी ये साइन बनता है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम के अंदर उसकी जो लिविंग जो स्टाइल होगा और जो उसकी कितनी भी ख्वाहिशात होंगी, यानी इसकी जितनी भी डिज़ायर्स होंगी वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इनके हाथ में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ मरकरी पाई जाती है। अगर आप इनका देखें, एक इनकी लाइन ऑफ मरकरी ये है, यानी कि ये सेकेंडरी लाइन ऑफ मरकरी है, और एक ये प्राइमरी लाइन ऑफ मरकरी है जो ऊपर तक जा रही है। और किसी के हाथ में मैं आज आपको एक और साइन बताने जा रहा हूँ, किसी के हाथ का लाइन ऑफ मरकरी अगर माउंट ऑफ वीनस से निकले और सीधी चले, क्योंकि इनके अगर आप देखें तो इनकी क्वाड एंगल में जाके लाइन ऑफ मरकरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लेकिन आगे जाके वो फिर दोबारा सही होगी है। ये चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप खास तौर पे किसी पॉलिटिशियंस का हाथ देखें ना, उनके हाथों के ऊपर आपको अमूमन तौर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ मरकरी मिलेगी, क्योंकि लाइन ऑफ जो मरकरी होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जाहिर करती है। अगर आप इस लाइन के साथ अगर इनकी ब्रेन लाइन पढ़े तो ये चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल अगर खास तौर पर पब्लिक डीलिंग के अंदर जाएगा, यानी पब्लिक रिलेशन में जाए या पब्लिक डीलिंग के अंदर जाए, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि इस इंडिविजुअल के अंदर जो स्पीकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इनको कैरियर सजेस्ट करना चाहें तो आप इनको कैरियर ये सजेस्ट कर सकते हैं, या तो ये टीचिंग में जाएँ या पब्लिक रिलेशन का कोई भी शोबा हो, बेशक वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें जाएँ, ये लाजमी कामयाब होंगी। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी फेट लाइन जो है वो अपने ही मुकाम से शुरू हो रही है, अपने ही पॉइंट से शुरू हो रही है, और इनके हाथ में एक्चुअल फेट लाइन पाई जाती है। और अगर आप देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो इनकी जो स्टार्ट होती है वो 21 ईयर से होती है, और स्टार्ट होने के बाद इनकी जो फेट लाइन है उसको 34 तक कोई मसाइल या मसला उस फेट लाइन के अंदर नहीं है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जैसे जैसे अपनी एज के साथ प्रोग्रेशन करता रहेगा, क्योंकि इनका अभी लाइन ऑफ मरकरी का टाइम नहीं आया, जब वो आएगा तो उसके साथ, तो अगर आप इसका कॉम्बिनेशन पढ़ें, अगर आप फेट लाइन का और लाइन ऑफ मरकरी का, यानी भाग्य रेखा का और लाइन ऑफ मरकरी का, तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल अगर, क्योंकि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइंस पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान आने वाले टाइम के अंदर किसी हाई पोजीशन पे होगा गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइन ऑफ मरकरी का शुरू से लेकर एंड तक अच्छी चले, तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट उसकी लाजमी होती है। और उनके हाथ में क्योंकि साइंस अच्छे हैं और गवर्नमेंट जॉब के साइंस इनके हाथ के अंदर मौजूद हैं, पाए जाते हैं, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ये अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्राई मारें। अगर इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती, मिसाल के तौर पे इनको प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी मिलेंगी, जिसके अंदर इनकी जो इनकम और सैलरी होगी वो बहुत अच्छी इनको आने वाले टाइम पे मिलेगी। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो जो फेट लाइन है इनकी वो 34 के पास यानी 34 ईयर्स ऑफ एज में आके थोड़ी सी ख़राब होती है। जो उसका जो ड्यूरेशन है, यानी जो हालात ख़राब होने का, वो सिर्फ 6 मंथ के बीच में आता है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में हुई तो ये किसी के हाथ में अगर ऐसा साइन हो तो ये सस्पेंड होने को जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनके हाथ में फिर दोबारा से अगर फेट लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो इस चीज़ को जाहिर करते हैं अगर किसी का अपने गवर्नमेंट जॉब में हुई, अगर ये सस्पेंड हो भी गई, क्योंकि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा साइन पाए जाते हैं। और मैं इनको सजेशन भी यही करूँगा कि सबसे पहले ये गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करें, उसके बाद ये प्राइवेट जॉब की तरफ ट्राई मारें। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में जाके लाइन टूटे और आगे जाके दोबारा बन जाए, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल सस्पेंड होता है और सस्पेंशन के बाद से दोबारा उसकी नौकरी बहाल हो जाती है, यानी इसको दोबारा उसकी नौकरी मिल जाती है। और उसके बाद आप देखें तो इनके हाथ के ऊपर एक ओवरलैप भी पाया जाता है, जो तकरीबन इनकी जो एज बनती है उसके अंदर इनकी 45 के पास बनती है। इसके अंदर साल आगे पीछे हो सकते हैं, 1-2 साल का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि ये पिक्चर प्रिंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिक्चर प्रिंट्स के ऊपर जो एज होती है इसको पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ओवरलैप पाया जाता है। और अगर किसी के हाथ में, किसी फीमेल के हाथ में ओवरलैप हो तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अगर ये जॉब करती हुई, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले टाइम में अपनी पूरी ज़िंदगी ही जॉब करेंगी, यानी ये घर में बैठने वाली औरत नहीं है, यानी ये घर में बैठने वाली फीमेल नहीं है, ये आने वाले टाइम में अपनी जॉब ही करेंगी, क्योंकि ये आज़ाद रहना चाहती हैं, यानी इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हैं किसी पे भी, ना अपने घर वालों पे, ना ही अपने हस्बैंड के ऊपर। तो अगर आप देखें तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का या तो कैरियर चेंज होगा या उसकी पोस्ट चेंज होगी। अब इन दोनों में से इसके साथ कोई भी इवेंट आ सकता है, लेकिन उसके अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी। और इनके हाथ में अगर किसी भी हाथ में अगर लाइन ऑफ मरकरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो और उसके साथ जो फेट लाइन है वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके ख़त्म होती हो, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो
गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही जाएगा और इनके हाथ में भी गवर्नमेंट जॉब के मुकम्मल तौर पे साइन पाए जाते हैं। अगर वो ना भी जाए तो आजकल हम, क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्राइवेट फर्में भी हैं, ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो एक्चुअली तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब्स की तरह, यानी गवर्नमेंट की तरह ही फैसिलिटेट करती हैं, यानी अपने जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको एंड पे रिटायरमेंट में पेंशन भी देती हैं और उनको ग्रेजुटी भी देती हैं, यानी लमसम अमाउंट भी देती हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन इनके हाथ में कोई गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा साइन है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले अप्लाई करने से बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। अगर इनको गवर्नमेंट जॉब में इनको चांस ना भी मिलता तो अगर ये प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करेंगी तो आने वाले टाइम पे इनको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और जिसके अंदर ये अपनी जितनी भी इनकी तमाम तरह ख्वाहिशात होंगी पूरी होंगी, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर 49 के बाद इनके हाथ में सन लाइन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक हाथ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग सन लाइन हो तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है। और इनके हाथ में भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि इनकी फेट लाइन भी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ इनकी सन लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ इनकी लाइन ऑफ मरकरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी आफ्टर 49 ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास जो सहूलतें होंगी लाइफ के अंदर, जितनी भी इनकी ख्वाहिशात होंगी तमाम तर पूरी हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि इनका आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शानदार है। क्योंकि आप अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी फेट लाइन जो है वो माउंट ऑफ सैटर्न पे 4 की सूरत में ख़त्म हो रही है। जो उसका एक जो 4 का उसका जो रुख है ना वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है जब उसकी आफ्टर 49 वो एक, क्योंकि रिटायरमेंट की एक एज होती है, यानी उसके अंदर जो इंसान जो रिटायर होता है उसके अंदर वो 50 प्लस हो चुका होता है। और जो हार्ट लाइन, जब आपकी हाथ के ऊपर हार्ट लाइन आती है तो हार्ट लाइन के बाद की जो एज होती है वो 50 प्लस ही पड़ी जाती है, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है आफ्टर 50 उसका जो एक जो फेट लाइन का जो एक जो लाइन है वो उनकी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जाती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल आफ्टर 49 किसी अच्छी या किसी हाई पोस्ट के ऊपर होगा जिसके अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा फैसले यानी डिसीजन लेने होंगे। तो इनके हाथ में गवर्नमेंट साइन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में ना भी हुई तो इनको फिक्र करने की या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर किसी प्राइवेट फर्म में भी हुई तो इनको गवर्नमेंट की तरह ही फैसिलिटेट किया जाएगा और इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ये इस हाथ की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हाथ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी मैंने इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले ही मेंशन कर दी है कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिन हालात में भी हों, आप खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।